नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात सीकर की करेंगे। सीकर में युवती के अपहरण की कोशिश की गई और फिर बात बच्ची को अगवा करने वाले की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुकानदार को कहां मिली धमकी, ये भी आपको बताएंगे। और किसने की प्यार के लिए शराब तस्करी, ये भी बताएंगे आपको। भामाशाह सम्मान समारोह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और कोटा में चोरी हुए बच्चे को दस्तयाब कर लिया गया है। पुलिस ने किस तरह से, कहां से इस बच्चे को दस्तयाब किया, बताएंगे आपको। रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार आज भी जारी है। कितनी परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है, तस्वीरें दिखाएंगे आपको। साथ ही जलदाय विभाग के पिंक डिवीजन की शुरुआत की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। शहर शहर बेईमानों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। और बात नर्स से मारपीट के वायरल वीडियो की भी होगी। और आज की 5 वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पहली खबर, पाली में जवाई बांध पर किसानों का आज महापड़ाव होना है। दूसरी बड़ी खबर, जयपुर में रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार जारी है आज भी। तीसरी बड़ी खबर, जयपुर में भामाशाहों के सम्मान से जुड़ी। चौथी बड़ी खबर, व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। और 5वीं बड़ी खबर है, जलदाय विभाग के पिंक डिवीजन की शुरुआत से जुड़ी। सबसे पहले खबर पाली से। पाली के सुमेरपुर में किसानों का महापड़ाव। किसान आज आंदोलन को उग्र कर सकते हैं अपने। 4 दिन से किसान यहां महापड़ाव पर बैठे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसानों की जवाई डाक बंगले में बैठक की मांग है। सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी देने की लोग मांग कर रहे हैं। जल वितरण की बैठक में किसानों के बगैर फैसले से विवाद उपजा है। जवाई बांध पर ये किसान बैठे हैं। पाली के सुमेरपुर में किसानों का महापड़ाव जारी है। आज आंदोलन उग्र कर सकते हैं किसान। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर 4 दिन से किसान यहां महापड़ाव डालकर बैठे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हजारों की संख्या में यहां किसान बैठे हैं। जवाई डाक बंगले में बैठक के लोग मांग कर रहे हैं। सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी देने की मांग है इनकी। जल वितरण की बैठक में किसानों के बगैर फैसला लिया गया, उससे विवाद उपजा है। श्याम चौधरी मेरे सहयोगी पाली से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। श्याम, हजारों की तादाद में किसान दिखाई दे रहे हैं, यहां पर महापड़ाव डालकर बैठे हैं। इनकी डिमांड्स बताइए, क्या डिमांड है, क्या मांग है? और अगर इनसे बात हो सके आपकी, किस तरह की रणनीति रहने वाली है आगे आने वाले वक्त में? और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? कौन जुड़ रहा है? जी बिल्कुल, हजारों की संख्या में किसान जवाई बांध के डाक बंगले पर बैठे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि जो जवाई जल वितरण की मीटिंग हुई थी उसको रद्द करके पुनः जवाई बांध के डाक बंगले में इस मीटिंग को की जाए। और उनके साथ ही ये मांग है भी जो किसानों को है सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी दिया जाए। और जो गेहूं की फसल के लिए 4-5 से अधिक के लिए उनको ये पानी की आवश्यकता होती है। वहीं प्रशासन की ओर से जो सोमवार को बैठक हुई थी, जिसमें संभागीय आयुक्त केसी मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें पाली, सिरोही, जालोर के कलेक्टर भी शामिल रहे थे। जलदाय विभाग के अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और वह जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे थे, जिसमें 4010 MCFT पानी किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाना तय किया गया था। वहीं 3000 MCFT पानी पेयजल के लिए आरक्षित रखने की कही गई थी। हालांकि इस बात को लेकर भी कुछ जनप्रतिनिधि भी नाराज हुए थे। सांसद पीपी चौधरी ने भी सिरोही के 70 गांव है जो जवाई से जल वितरण के लिए जोड़ दिए गए थे, उसको लेकर भी सांसद ने भी नाराजगी जताई है। वहीं किसानों के साथ अहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमाऊत भी किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि किसानों को उचित पानी दिया जाए। इस बार जवाई में पूरी तरह से पानी आया है, तो साथ ही उनके साथ सही और सहायक बांध है, उनमें भी अभी तक पानी फुल भरा हुआ है। लेकिन जो पिछले साल जो पाली में पानी के लिए गर्मियों के समय में क्राइसिस रहा, उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से कुछ पानी जो हमेशा रखा जाता है उससे ज्यादा आरक्षित रखने की बात की गई है, जिसको लेकर पाली के स्थानीय निवासियों ने भी धरना प्रदर्शन किया है। प्रशासन की अब किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन जवाई सुमेरपुर पहुंचे, एक बार पुनः ये बैठक हो
और उसके बाद ये निर्णय लिया जाए कि ये आरक्षित पानी है जो किसानों को 4300 एमसीएफटी पानी दिया जाए तथा पेयजल के लिए 2700 एमसीएफटी पानी आरक्षित रखा जाए। हालांकि ये बात की जाए तो जो 2700 एमसीएफटी पानी है वो पेयजल के लिए काफी नहीं हो सकता, क्योंकि पेयजल के लिए जैतान के साथ शिवगंज के भी कुछ गांव इसमें जोड़ दिए गए, जिसकी वजह से पेयजल के लिए आवश्यकता ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि किसानों का आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारी है जो पानी आरक्षित करने को लेकर तो प्रतिदिन के हिसाब से आरक्षित करते हैं, लेकिन जो जल वितरण किया जाता है वो 3 दिन और 4 दिन में एक बार जलापूर्ति की जाती है, जबकि वो पानी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री उद्योगों में बेचकर वो चांदी काट रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी भी इस पानी को बेचकर चांदी काट रहे हैं और किसानों और स्थानीय लोगों को आपस में लड़ाकर गुमराह कर रहे हैं। जी, डिमांड इनकी नाजायज तो नहीं है श्याम, तो फिर क्यों नहीं अब तक ये मांग पूरी की जा रही है, और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन इन्हें अब तक मिल पाया है? रणनीति क्या है इनकी आगे आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, इनको किसी प्रकार का अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। ये 4 दिन से महापड़ाव पे बैठे हैं। प्रशासन की ओर से जो ये सोमवार को जो बैठक आयोजित की गई उसमें इनको जरूर बुलाया गया था, लेकिन इनका विरोध ये था कि प्रतिवर्ष जवाई बांध पे ये बैठक होती है, तो इस बार जिला मुख्यालय पर इस बैठक का करने का क्या औचित्य है, इसी को लेकर इन्होंने विरोध जताया और उस बैठक का बहिष्कार किया, जिसके बावजूद बगैर किसानों के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में ये निर्णय ले लिया गया था कि 4010 एमसीएफटी पानी किसानों को दिया जाएगा। उसके बाद किसान और गुस्सा हो गए और उसके बाद उन्होंने महापड़ाव को पैदल जवाई बांध की ओर कूच कर दिया और कल वो जवाई बांध पहुंच गए थे। आज वो जवाई बांध पे ही अभी बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। साथ ही वो 11 बजे तक उनकी बैठक का एक है कि 11 बजे एक बार बैठक की जाएंगी। उसके बाद भी अगर प्रशासन ने किसी पर का ध्यान नहीं दिया, किसानों की मांगों को नहीं सुना, तो वो उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। और देखिए ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार, जहाँ पर ये किसान बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में किसान यहाँ बैठे हैं इस महापड़ाव में। क्या और कितने किसान यहाँ पर होंगे, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है? और भी किसानों के आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है क्या? और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दे रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि हजारों की संख्या में अभी किसान जवाई बांध के डाक बंगला के पास बैठे हैं। वहीं साथ ही उन अपील भी की गई है कि प्रत्येक घर से एक महिला और एक युवक भी आज को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसमें पहुंचेंगे और उसकी अपील लगातार की जा रही है और घर घर लोगों को इसके लेकर पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं। ठीक, शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें पाली से। और भरतपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों ने घर में लूट की कोशिश की। बड़ी खबर भरतपुर से, एक बार फिर कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए, चुनौती देते हुए बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। घर में लूट के इरादे से एक घर में घुसे 6 से ज्यादा बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर अब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर ही 4 बदमाशों को पकड़ लिया गया। अन्य बदमाश हालांकि मौके से फरार हो गए। बदमाशों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। 2 बदमाशों की हालत गंभीर है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हरियाणा के बदमाश बताए जा रहे हैं। चिकसाना थाना क्षेत्र के गोपाल नगला की घटना। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या मामला, किस तरह से बदमाशों की गिरफ्तारी हुई? देखिए सुमित, ये पूरा मामला है चिकसाना थाना क्षेत्र का गांव है गोपाल नगला, वहां का ये पूरा मामला है। करीब आधा दर्जन से अधिक जो बदमाश थे वो लूट के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और तभी मकान मालिक को आभास हो गया तो उसने ग्रामीणों को बुलाकर के और जो बदमाश घुसे थे उनको पकड़ लिया। आधा दर्जन बदमाश थे, उनमें से करीब 4 बदमाश ग्रामीणों ने गिरफ्तार नहीं हुए, ये ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ के आधार पर पकड़ा इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये देखिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, पहले ग्रामीणों ने इनको पकड़ा है, जमकर के इनकी पिटाई की है और उसके बाद में वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची है। फिर पुलिस ने इन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल 2 जो बदमाश थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज जो है आरबीएम अस्पताल में जारी है और बाकी के जो बदमाश थे वो फरार हो गए। यानी कि 4 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा। जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया वो पकड़े गए और जिन्हें पुलिस के भरोसे छोड़ा वो फरार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो बदमाश थे वो करीबन 3 बार इस घर में लूट के वारदात को मंसूबों से घुसे थे और पहले 2 बार लूट कर चुके थे। तीसरी बार लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे। उसी दौरान जो मकान मालिक था उसकी सूझबूझ से ग्रामीणों की सहायता से इनको पकड़ लिया और फिलहाल अब जो है पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन जो घायल है उनका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। जी
ठीक है दीपक, भरतपुर से बड़ी खबर है। बदमाशों ने घर में लूट का प्रयास किया। देखिए सहयोगी दीपक बता रहे थे कि लगातार बार इस घर में लूट का प्रयास कर रहे थे बदमाश। तीसरी चौथी बार लूट की कोशिश की। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तो ये बार अपने इनके हौसले बुलंद होते चले गए। इसके बाद जब ग्रामीणों ने ही इन्हें पकड़ा तो ये गिरफ्त में आए। और एक और खबर आ रही है भरतपुर से, जहां एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बयाना थाना पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल चोरी के शक में गिरफ्तार किया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। तो पुलिसकर्मियों ने पहले उसे बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे गंभीर हालत होने पर भरतपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल नाबालिग बच्चे का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शराब के नशे में पुलिस ने उस बच्चे के साथ मारपीट की है। जैसलमेर से खबर है। जैसलमेर में पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते समय एक बाइक में आग लग गई। आग लगने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। हनुमान चौराहा स्थित पेट्रोल पंप की ये घटना। जैसलमेर में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग। पेट्रोल भराते समय बाइक ने आग पकड़ ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। पंप कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। खबर उदयपुर से। उदयपुर में बदमाशों ने लूट की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम लूट का प्रयास किया। उदयपुर में बस स्टैंड पर एटीएम का शटर तोड़कर इन्होंने लूट की कोशिश की। एटीएम के बाहर लगे कैमरे भी तोड़ डाले। ग्रामीणों के जाग जाने से बदमाश हालांकि मौके से फरार हो गए। मौके पर 2 बाइक भी छोड़कर बदमाश भाग गए। बदमाशों ने एक बाइक चुराई हुई थी। चोरी की बाइक निकली, जो 2 बाइक यहां पर थी। मौके पर अब पुलिस जाब्ता पहुंच गया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर उदयपुर से। ग्रामीणों के जागने से बदमाश मौके से फरार। एटीएम लूट की कर रहे थे कोशिश। भागते समय 2 बाइक छोड़कर भागे और 1 बाइक चुराकर ले गए। मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद। सहयोगी कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उदयपुर से। कमलेश, क्या ये पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के गोगुंदा कस्बे की देर रात 2 बजे की घटना है। यहाँ पर एक एटीएम था जहाँ पर 2 अज्ञात बदमाश बाइक सवार आए और लूट की कोशिश की, लेकिन लूट में असफल रहे। इन लोगों ने शटर तोड़ा और शटर तोड़ने के बाद आसपास के ग्रामीण जाग चुके थे और ग्रामीण के जाग होने से ये लोग यहाँ से फरार हो गए। लेकिन फरार होने से पहले इन लोगों ने, चोरों ने जो है कि सीसीटीवी को भी तोड़ दिया और जब जाते समय रास्ते में जो जीएसएस था वहां से एक बाइक चुराई और बाइक को लेकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर गोविंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी खंगाल कर इन अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पाली की, जहां से 11 महीने की बच्ची को अगवा कर ले जा रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को छुड़ा लिया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि आरोपी राम सिंह और उसका पड़ोसी किरण भाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी युवक ने गांधीनगर निवासी टीना बहन किरण भाई की 11 माह की बच्ची को अगवा कर लिया। जीआरपी ने बच्ची को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया है। सुना तो होगा आपने कि प्यार में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दुनिया भर की खुशियां देने के लिए तस्करी का रास्ता ही चुन लिया। लग्जरी कार में ब्रांडेड शराब की खेप भरकर ड्राई स्टेट गुजरात में सप्लाई करने लगा। तस्करी का तरीका ऐसा कि पुलिस भी हैरान रह गई। कार के पहियों, स्टेपनी और कार में बनाए गए खांचों में रखकर ब्रांडेड बोतलें गुजरात में तस्करी करने लगा। लेकिन रामपुरा की ढाणी के समीप गूढ़ा इंदला थाना प्रभारी रविंद्र सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में
नाकाबंदी के दौरान सारा खेल सामने आ गया। पता चला कि करीब 6 महीने पहले भागकर लिव इन रिलेशन में रहने वाले प्रेमी युगल ने शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए शराब तस्करी का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। और अब बात कोटा की, जहां दशहरा मेले में बिना रसीद के दुकान लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि मेले में अपनी जगह का किराया नहीं देने और बिना रसीद दुकान लगाने की कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद मेला समिति सदस्यों के साथ मेला अधिकारी गजेंद्र सिंह ने दुकानों को चेक किया और राजस्व शाखा को बुलाकर निर्देश दिए गए। इसके बाद निरीक्षण में बिना रसीद पाए जाने पर दुकानदार के साथ राजस्व शाखा के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। टोंक जिले में सहकारी समितियों की गतिविधियां जारी हैं। डोडवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रशासक ने किसानों से बदसलूकी की। इस मामले को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने जिले में खाद की किल्लत का आरोप लगाते हुए जबरन नैनो यूरिया थमाने का भी आरोप लगाया। किसानों ने नैनो यूरिया का बिल नहीं देने पर ऐतराज जताया। ऐसे में खाद के कट्टों के साथ अनिवार्य रूप से नैनो यूरिया बेचने से किसान परेशान हैं। और अब बात सीकर की, जहां के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने का प्रयास किया। इन लोगों ने युवती के परिजनों पर जानलेवा हमला किया। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले गांव में हुई इस वारदात के बाद गांव के लोगों में भी दहशत का माहौल है। पुलिस अब इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़ी खबर है, 4 बाघों की शिफ्टिंग की मंजूरी मिल गई है। रणथंभौर की सरहदों पर भटकने वाले बाघ अब शिफ्ट होंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। 2 को सरिस्का और 2 को मुकुंदरा भेजने की तैयारी। मामले में एनटीसीए से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बरसात के बाद वन विभाग को सही समय का इंतजार है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बाघों की शिफ्टिंग का मामला, 4 बाघों की शिफ्टिंग की मंजूरी। रणथंभौर की सरहदों पर भटकने वाले बाघ अब शिफ्ट होंगे। 2 सरिस्का और 2 मुकुंदरा शिफ्ट किए जाएंगे। एनटीसीए से मंजूरी मिल चुकी है। बरसात के बाद अब वन विभाग को सही समय का इंतजार। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। 4 बाघों की शिफ्टिंग का मामला, शिफ्टिंग की मंजूरी मिल गई है। 4 बाघों की शिफ्टिंग की मिली मंजूरी। रणथंभौर की सरहदों पर भटकने वाले बाघ अब होंगे शिफ्ट। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर के बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। रीको औद्योगिक क्षेत्र में यह आग लगी है। सीईटीपी नगर परिषद की दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री में काफी तरह का माल था, जो ये माल जल गया है, सामान जल गया है। देर रात फैक्ट्री में आग लगी है। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। रामानुज कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। बाड़मेर से बड़ी खबर। बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। काफी सामान इस फैक्ट्री में रखा हुआ था। लाखों के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देर रात फैक्ट्री में आग लगी थी। हालांकि आग ने विकराल रूप नहीं लिया, इस वजह से समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। रामानुज कपड़ा फैक्ट्री जिसमें ये आग लगी है, किन कारणों से किस वजह से आग लगी,
ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाए। तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक उड़ता धुएं का गुबार, आग की लपटें, और फैक्ट्री प्रबंधन बता रहा है, फैक्ट्री मालिक बता रहे हैं कि काफी नुकसान इस आगजनी से हुआ है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आरती की। इस दौरान मंदिर के पुजारी लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। आरती के बाद प्रधानमंत्री ने शिवलिंग की परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने माला जाप भी किया। तो पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस दौरान कलावे से बना शिवलिंग कवर से बाहर निकला और ये महाकाल लोक का प्रतीक स्वरूप यहां पर बनाया गया। रक्षा सूत्र से 16 फीट ऊंचा ये शिवलिंग बनाया गया है, जिसके अनावरण के साथ ही महाकाल लोक का भी लोकार्पण हुआ। तो प्रधानमंत्री ने लोकार्पण के बाद महाकाल लोक का मुआयना किया। शिवराज सिंह चौहान उनके साथ इलेक्ट्रिक वाहन में सवार थे, उन्हें महाकाल लोक की जानकारी दे रहे थे। महाकाल लोक में बने मंडपम में देश भर से 750 कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। तो आज लोकार्पण के मौके पर उज्जैन के महाकाल परिसर को सुंदर ढंग से सजाया गया। बिजली की सजावट भव्य तरीके से की गई और इस दौरान लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचे प्रधानमंत्री ने मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी ने करीब आधा घंटा महाकाल मंदिर में बिताया। तो लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने कार्तिक मेला ग्राउंड से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक की यह भव्यता भी समय की सीमा से परे है, आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन करवाएगी। सीजीआई यूयू ललित ने प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है, वार्ता विफल हो गई, आंदोलन जारी है। जयपुर में रेजिडेंट्स के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर में रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार अब भी जारी। रेजिडेंट्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग की वार्ता विफल रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार आगे भी जारी रहेगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। क्यों कर रहे हैं विरोध, जान लीजिए। सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए हड़ताल पर हैं। अनिवार्य सेवा शर्तों से संबंधित ये बॉन्ड होता है, इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कार्य बहिष्कार किया है इन्होंने। पीजी होने के बाद कुछ साल इन्हें सरकारी नौकरी करनी होती है। सरकारी नौकरी मंजूर ना होने पर 25 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है। बॉन्ड की शर्तों में ये लोग छूट चाहते हैं। बॉन्ड पॉलिसी में सुधार की मांग कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। सरकार का क्या पक्ष है वो भी जान लीजिए। कहती है सरकार कि डॉक्टर बनाने पर अच्छा खासा धन व्यय करती है सरकार। बॉन्ड न भरने की सूरत में नए डॉक्टर्स सरकारी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि अमूमन इन डॉक्टर्स को अपना निजी हॉस्पिटल खोलना होता है, निजी क्लिनिक खोलना होता है, ताकि वहां से ज़्यादा कमाई हो सके, जेबें ज़्यादा भरी जा सके। इस वजह से लोग इस बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेजों में बन रहे नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी मेंबर कहां से मिलेंगे, ये सरकार का पक्ष है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ गृहस्थी। सौरभ, बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं, कब तक ये विरोध जारी रहेगा? कब तक मरीज परेशान होते रहेंगे? कब तक चिकित्सा व्यवस्था इसी तरह से पटरी से उतरती रहेगी? क्योंकि इन लोगों का तो रोज का काम हो गया है, छोटी सी मांग होती है और हड़ताल पे चले जाते हैं। देखिए, ये लगातार अब 7वां दिन जो है वो होने जा रहा है और इनकी हड़ताल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार वार्ताएं हो रही हैं प्रमुख सचिव स्तर पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के स्तर पर। लगातार इनको मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी जिस प्रकार की लाई गई है वो उसमें काफी विसंगतियां हैं, चाहे उसमें
25 लाख रुपए का जो है वो बॉन्ड भरने की बात हो या फिर समय 2 साल का जो समय जो निर्धारित किया है, उन दोनों का मुख्य रूप से जो है वो इनका विरोध है। इनका कहना है कि दूसरे राज्यों में इसकी तुलना में काफी कुछ बदलाव जो है वो किए गए, तो राजस्थान में भी ये किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का अपना अलग पक्ष है। सरकार का ये कहना है कि दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट है वो यहाँ आकर पढ़ते हैं, उनको कम फीस में जो है वो पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद ये लोग दूसरे राज्यों में वापस लौट जाते हैं। ऐसे में राजस्थान का जो है वो नुकसान होता है और राजस्थान में लगातार नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहां पर उन्हें फैकल्टी की जरूरत है, सीनियर रेजिडेंट की जरूरत है। तो ऐसे में बॉन्ड भराना बहुत आवश्यक है ताकि कम से कम 2 साल तो ये यहाँ पर सर्विस देकर जो है वो जाए। तो ये दोनों बातों को लेकर दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने। हालांकि इस बीच ये भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक धड़ा जो है वो अलग हो चुका है, तो अलग अलग 2 धड़े जो है वो बन चुके हैं। लेकिन संभवतः आज फिर जो है वो वार्ता होगी। लेकिन ये बात भी सामने आ रही कि अब जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कड़ा फैसला भी ले सकते हैं और संपूर्ण कार्य बहिष्कार की भी बात जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो रेजिडेंट एसोसिएशन है, कड़ा फैसला क्या खाट लेंगे ये लोग जब कड़ा फैसला लेके एक साथ ही एकजुट नहीं हो पा रहे। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।